क्या क्या आप कोई ऐसी बात साझा करना चाहेंगे जो आपने कभी न की हो? ये कमेंट था, इसलिए हम इसका जवाब दे रहे हैं। मैं 35 साल का एक विवाहित नौजवान हूँ। 3 साल पहले की बात है जब शादी फिक्स करने के वक्त हमारे परिवार के विश्वसनीय पंडित जी को हम लड़की के घर लेकर गए। पंडित जी ने मेरी और लड़की की कुंडली देखी और बताया कि दोनों कुंडलियाँ अच्छे से मैच हो रही है, करीब 30 गुण जुड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे विवाह की तारीख में मुहूर्त भी निकाला गया। लगे हाथ पंडित जी ने मेरा भविष्य भी बता दिया कि शादी के 1 साल बाद लड़का होगा और भविष्य में दूसरी लड़की होगी। हम बहुत खुश हुए पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर, क्योंकि पंडित जी की भविष्यवाणी हमेशा सच्ची होती थी। शादी की तारीख 1 महीने बाद निकाली गई। शादी और शादी के करीब 40 दिन बाद मेरी पत्नी का एग्ज़ाम था और सेंटर भी उसके मायके यानी मेरे ससुराल के शहर में ही था। मैं पत्नी जी को उसके मायके छोड़ने गया। रात भर वहीं रुककर दूसरे दिन जल्दी गाँव वापस आ गया, क्योंकि पत्नी जी 4 पेपर और 2 प्रैक्टिकल होने के लिए 15 दिन लगने थे। पिछले 38 दिन पत्नी जी के साथ अलग कमरे में सोता था। अब अगले 15 दिन अकेले काटना मुश्किल लग रहा था, अर्थात 15 दिन अकेले रहना था। हमारे घर में बर्तन, कपड़े धोने और पोछा लगाने के लिए एक नौकरानी, मैं उन्हें भाभी जी कहता था, पहले से थी। शादी के 3 साल पहले से उसने कभी मेरे साथ ज़्यादा बातें नहीं की थी। कभी मैंने उसको कभी गलत नज़र से भी नहीं देखा। मेरी शादी के बाद मुझसे वे मेरी पत्नी से बातें भी ज़्यादा करने लगी, मानो परिवार की ही सदस्य हो। उनकी शादी को अभी 4 साल हो रहे थे। उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की होगी। थोड़ी सांवली थी लेकिन दिखने में खूबसूरत थी। उनकी एक समस्या थी कि शादी के बाद उन्हें अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी कम पढ़े लिखे होने की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं गए। पत्नी जी मायके जाने के बाद नौकरानी मुझसे ज़्यादा ही बातें करने लगी। वो हमेशा सुबह 8:30 बजे के करीब घर में पोछा लगाने आती है। मेरा नींद से जागने का भी समय हो गया और मेरी माताजी उस वक्त नहाने जाती थी। एक दिन वो कमरे में पोछा लगा रही थी कि मैं जग गया और एकदम से बेड के नीचे उतरकर खड़ा हो गया। वो भाभी जी चौंक गई और मेरी तरफ देखने लगी और जीप की तरफ घूरकर गालों में हंसने लगी। मैंने नीचे देखा तो माहौल एकदम टाइट था। मैं शर्मा गया और टॉयलेट चला गया। अगले दिन भाभी जी फिर से पोछा लगाने आई। मैं सो रहा था। उसने पोछा लगाते वक्त एक हाथ बेड पर टिकाया और मेरे हाथ से छू गया। हमेशा की आदत की तरह पत्नी जी का हाथ समझ के दबोच लिया। मैं तुरंत, हमारी आंखें खुल गई। हम तो डर गए कि भाभी जी गलत तो नहीं समझ लेगी, लेकिन वो मुस्कुरा दी। पत्नी जी मायके जाकर अभी 4 दिन बाद तो हमसे रहना मुश्किल हो गया था। 1-2 दिन और जैसे तैसे काट लिए। एक दिन सुबह जब भाभी पोछा लगा रही थी, हमने बड़ी हिम्मत करके उनका गाल खींचा। वो शर्मा गई। अब तो हमने चांस जाने ही नहीं दिया, दबा के पकड़ लिया। माताजी भी बाथरूम में नहा रही थी। 20-25 मिनट वक्त था मेरे पास, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 1-2 दिन ऐसा ही होता रहा और तीसरे दिन का पूरा 15 मिनट तक भाभी जी को पंखा दिखाया। और अब ऐसा पत्नी जी के आने तक 6 से 7 बार हो गया। तब से भाभी जी भी खुश रहने लगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके जीवन में शायद इसी बात की कमी से अब तक माँ नहीं बन पा रही थी। पत्नी जी मायके से गांव वापस आई और कुछ दिनों बाद भाभी जी आकर चुपके से हमसे बोली कि वे पेट से है। हमने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर आप मुझे क्यों बता रही हैं? तो उसने शक जताया, कहीं ये बच्चा मेरा तो नहीं है। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पतिदेव से ही आपको दिन गए होंगे, और आंख दिखाते हुए बताया कि आज के बाद ये बात हमारे बीच रहेगी। नवंबर से उसने काम पर आना बंद कर दिया और उसके मायके चली गई। कैलेंडर बदल गया। फरवरी में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उनका पूरा परिवार खुश था। इसके ठीक 50 दिनों बाद मेरे घर में भी एक प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। मेरी पत्नी जी डरी हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि आपके दिमाग में भी अब भी बात थी जो पंडित जी ने बताई थी, पहले बेटा होगा। मैंने उसे धीरज देते हुए कहा कि वो तो उनकी भविष्यवाणी थी। पंडित जी इंसान है, भगवान नहीं। भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है। पत्नी जी डर रही थी और उसके सास उससे अब ताने मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सबने बिटिया का स्वागत किया और खुश थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमने इस सवाल का जवाब दिया है। क्या आप कोई ऐसी बात साझा करना चाहेंगे जो आपने कभी न की हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।